तो आज हम समझने वाले हैं कि भारत में एक लाइसेंस्ड अमेच्योर रेडियो ऑपरेटर, जिसे प्यार से हैम भी कहते हैं, कैसे बना जाता है। ये एक ऐसी कमाल की दुनिया है जो आपको इंटरनेट और मोबाइल के बिना भी पूरी दुनिया से जुड़ सकती है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। कभी सोचा है अगर किसी वजह से सारे फोन नेटवर्क, सारा इंटरनेट बंद हो जाए तब क्या होगा? जी हाँ, ऐसी ही किसी स्थिति में एमेच्योर रेडियो या हैम रेडियो एक हीरो की तरह सामने आता है। ये वो टेक्नोलॉजी है जो बिना किसी टावर या केबल के लोगों को एक दूसरे से कनेक्ट करती है। तो इस पूरे सफर को हम 4 हिस्सों में देखने वाले हैं। पहले हैम रेडियो की दुनिया को जानेंगे, फिर समझेंगे कि इसकी परीक्षा कैसे पास की जाती है, इसके बाद देखेंगे कि ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है, और आखिर में एक ऑपरेटर होने के जरूरी नियमों पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हैम रेडियो की दुनिया में आपका स्वागत है। ये सिर्फ एक शौक नहीं है, बल्कि ये एक ग्लोबल कम्युनिटी है। दुनिया भर के ऐसे लोग जो टेक्नोलॉजी, समाज सेवा और हाँ, दोस्ती के जुनून से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब सवाल ये उठता है कि इस कमाल की दुनिया में एंट्री कैसे मिले। तो इसका सीधा सा जवाब है ASOC एग्जाम पास करके। ASOC यानी अमेच्योर स्टेशन ऑपरेटर सर्टिफिकेट। समझ लीजिए, यही वो चाबी है जो आपको रेडियो तरंगों पर बात करने का कानूनी अधिकार देती है। तो चलिए अब बात करते हैं इस ASOC एग्जाम की। आखिर इसमें होता क्या है और इसे पास करने के लिए क्या-क्या जानना जरूरी है, आइए देखते हैं। तो मोटा मोटा इसमें रेडियो टेक्नोलॉजी के जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं उन्हें परखा जाता है। जैसे कम्युनिकेशन कैसे काम करता है, सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, ट्रांसमीटर रिसीवर कैसे चलते हैं, और रेडियो तरंगे हवा में कैसे ट्रैवल करती है। हाँ, हायर ग्रेड्स के लिए मोर्स कोड भी जानना पड़ता है, लेकिन शुरू में बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स और रूल्स पर ही फोकस होता है। और देखिए, ये एग्जाम सिर्फ टेक्निकल चीजों के बारे में नहीं है। जैसे ये सवाल देखिए, बड़ा दिलचस्प है। ये हैम रेडियो कम्युनिटी की अपनी भाषा और कल्चर का हिस्सा है। जैसे YL, जिसका मतलब है यंग लेडी, ये महिला ऑपरेटर्स के लिए इस्तेमाल होने वाला एक पारंपरिक शब्द है। और सबसे अच्छी बात क्या है जानते हैं? इस हॉबी में आने के लिए उम्र की कोई बड़ी पाबंदी नहीं है। इस एग्जाम को देने और लाइसेंस पाने के लिए कम से कम उम्र सिर्फ 12 साल है। जी हाँ, यानी कोई भी बहुत कम उम्र से इस ग्लोबल कम्युनिटी का हिस्सा बन सकता है। तो चलिए अब आते हैं प्रोसेस वाले हिस्से पर। ये समझते हैं कि असल में ये काम कैसे करता है। और सबसे बढ़िया बात यह है कि अब सब कुछ पूरी तरह से डिजिटल और ऑनलाइन हो गया है। जी हाँ, भारत सरकार का एक पोर्टल है सरल संचार। अब एग्जाम के लिए अप्लाई करने से लेकर लाइसेंस पाने तक सारा काम इसी पोर्टल पर होता है। मतलब घर बैठे बैठे ही सारा काम हो जाता है। तो सबसे पहला स्टेप है एग्जाम के लिए अप्लाई करना। बहुत सिंपल है। सरलसंचार.gov.in पर जाना है, वहां अप्लाई फॉर एग्जामिनेशंस पर क्लिक करना है, फिर एमेच्योर स्टेशन एग्जाम को चुनना है और गो बटन दबा देना है। ये देखिए, पोर्टल कुछ ऐसा दिखता है। एकदम साफ सुथरा इंटरफेस है। बस आपको सही ऑप्शन चुनना है और आप अगले स्टेप के लिए तैयार हैं। अच्छा, यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात याद रखने वाली है। एक बार आप एग्जाम पास कर लेते हैं तो उसके बाद आपके पास लाइसेंस के लिए अप्लाई करने के लिए पूरे 2 साल का वक्त होता है। ये टाइमलाइन भूलना नहीं है। चलिए मान लेते हैं कि एग्जाम पास हो गया। अब क्या? अब आपको लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है। तो वापस पोर्टल पे लॉगिन करना है। इस बार अप्लाई फॉर सर्टिफिकेट्स पे क्लिक करना है और लिस्ट में एमेच्योर के सामने अप्लाई नाउ को चुनना है। और ये रही वो स्क्रीन जहां से लाइसेंस का असली काम शुरू होता है। यहीं पर अपनी सारी पर्सनल डिटेल्स भरनी है और जो भी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें अपलोड करना है। अच्छा, अप्लाई करने से पहले कुछ डॉक्यूमेंट्स की स्कैन कॉपी तैयार रख लें तो प्रोसेस और भी आसान हो जाएगा। जैसे जन्म, नागरिकता और पते का प्रूफ, जिसके लिए पासपोर्ट एक अच्छा ऑप्शन है। और हाँ, जहां आप अपना रेडियो स्टेशन लगाना चाहते हैं वहां का भी एक प्रूफ देना होगा। ये देखिए, ऑनलाइन फॉर्म कुछ इस तरह का होता है। यहाँ पर अपनी सारी पर्सनल जानकारी ध्यान से भरनी होती है। अगर ये डिटेल्स पहले से तैयार हों तो फॉर्म भरना और भी जल्दी हो जाता है। अब बात आती है फीस की, और यकीन मानिए ये बहुत ही वाजिब है। रिस्ट्रिक्टेड और जनरल दोनों ग्रेड के लाइसेंस के लिए फीस सिर्फ 1000 रुपये, और वो भी पूरे 20 साल के लिए। तो लाइसेंस तो मिल गया, बहुत बढ़िया। लेकिन इसके साथ आती हैं कुछ जिम्मेदारियां भी, क्योंकि आप पब्लिक एयरवेज का इस्तेमाल करने वाले हैं। चलिए अब एयरवेज के कुछ जरूरी नियमों को भी समझ लेते हैं। देखिए, एक लाइसेंस्ड ऑपरेटर होने के नाते कुछ नियम बहुत जरूरी हैं। जैसे आपको अपनी हर बातचीत का रिकॉर्ड एक लॉग बुक में रखना होता है और उसे कम से कम 1 साल तक संभालना होता है।
सारा टाइम यूटीसी यानी यूनिवर्सल टाइम में रिकॉर्ड होता है, ताकि दुनिया भर में कोई कंफ्यूजन ना हो। और एक बात, संगीत बजाना बिल्कुल मना है। तो आखिर में ये समझना बहुत ज़रूरी है कि एमेचर रेडियो सिर्फ एक हॉबी नहीं है। ये टेक्नोलॉजी सीखने का, दुनिया भर के लोगों से दोस्ती करने का और सबसे ज़रूरी किसी भी आपातकाल या आपदा के समय एक ज़रूरी लाइफलाइन बनने का एक बहुत शक्तिशाली जरिया है। तो अगली बार जब मन में ये सवाल आए कि अगर सारे नेटवर्क ठप हो जाएं तो क्या होगा, तो याद रखिएगा, हवा में हमेशा कुछ आवाज़ें गूंज रही होंगी। वो आवाज़ें होंगी हैम ऑपरेटर्स की, जो मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं।